हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा फिर से। और ये मैं वीडियो काफ़ी टाइम से करने की कोशिश में था। और इसमें बेसिकली ये बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि अमित भाई सेंसर टेस्टर कितने का मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये रहा आपका GI ऑटो प्रो का सेंसर टेस्टर। तो मैंने हर बार एक बात बोली है कि भाई बात ये है कि सेंसर टेस्टर एक अच्छा टूल है, लेकिन लाइक ऑल टूल्स हर एक टेस्टर की एक लिमिटेशंस होती हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास सेंसर टेस्टर नहीं है तो आप कोई सेंसर या एक्चुएटर को डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो। तो आज आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा कि बैक प्रोबिंग आपने कैसे करनी है। और मैं आपको रियल टाइम डेटा में ये सफारी है 2.2 डाइकॉर, और इसका हम सिर्फ मास एयर फ्लो सेंसर एज अ केस स्टडी लेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू। तो बिगिन में अभी ये की ऑफ है, राइट। और मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि की ऑफ है। यहाँ पे आप देखिए 0 वोल्ट है, ओके। ये मैं वोल्ट मीटर पे इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ, स्विच ऑन। और यहाँ पे मैं एज यू कैन सी इट्स 0 वोल्ट्स, राइट। उसमें परफेक्ट 0 है इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली जो फ्लूक की जो रेंज है वो उससे कहीं फार सुपीरियर है। एनी विच वेज, अब हम पिन नंबर 2 पे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से बैक प्रोबिंग आपने करनी है कि हम पिन नंबर 2 पे जाते हैं। अगेन व्हाट वी आर सीइंग इज 0 वोल्ट्स। अब मैं आपको एक यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि मल्टीमीटर में क्या आ रहा है। वी आर गेटिंग 0 वोल्ट्स। अब मैं आपको 1 सेकेंड के लिए की ऑन करता हूँ और फिर की ऑफ करता हूँ, एंड आई विल टेल यू कि मल्टीमीटर आपके लिए वो प्रॉबेबली एक बेटर टूल क्यों रहेगा। जस्ट वेट। अब एज यू कैन सी ये 5 वोल्ट रेफरेंस आ गई और ये मैंने 5 वोल्ट रेफरेंस ले ली, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं इधर आ जाता हूँ तो ये आपको दिख जाएगा कि की ऑन है। सो इट इज 12.2 और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इट इज 12.24। सो दैट्स ओके। दानिश एक बार की ऑफ कर दे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम ये जो 5 वोल्ट के सिग्नल्स होते हैं इनको हम हाई रेफरेंस बोलते हैं, मतलब ये ECM से आते हैं, राइट। अब की ऑफ है तो ऐसी बात है, वी शुड बी रीडिंग। यहाँ पे आप देख लें 0 वोल्ट्स है, बट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। लेट अस से कि हमारे हाई रेफरेंस वोल्टेज में एक कोई रेजिस्टेंस है। इस टूल से हम उसकी रेजिस्टेंस नहीं चेक कर पाएंगे। अगर हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे ले जाते हैं, इधर वी कैन सी, ये देखिए इसके अंदर 200 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल सर्किटरी की रेजिस्टेंस है। तो ये देखिए विल स्टेबलाइज इट, या। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और यही चीज़ मैं आपको लो रेफरेंस सर्किट पे भी दिखाऊंगा कि अगर हमारा इंटरनल सर्किटरी की रेजिस्टेंस घट गई या बढ़ गई तो मल्टीमीटर से आप रीड कर पाएंगे। इधर आपको 0 वोल्ट ही दिखेगा, राइट। अच्छा जी, अब हम तीसरा, अब की ऑन कर दे यार। तो आपने देख लिया ये 12 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट रेफरेंस है। ये क्या है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आप देख लें 0.2। ओके, नहीं रेजिस्टेंस में क्यों नाप रहा हूँ। लेट्स सी वोल्टेज, एज यू कैन सी 0.2। दानिश गाड़ी न्यूट्रल है तो एक बार स्टार्ट कर दे यार। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये सिग्नल है। सो लेट अस सी। जब गाड़ी स्टार्ट हुई, वी आर गेटिंग अ 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज, राइट। क्या हम मल्टीमीटर में भी वही देख रहे हैं? लेट्स सी। ये देखिए 1.6, 1.7 उधर दिखा। ये देखिए
1.7। ये ग्राउंड हिल गया, 1 मिनट रुक, इसको चिमटी को पकड़ेगा, पकड़ लेगा ना, बस ठीक है। तो बेसिकली एज यू कैन सी ये हम 1.7 ओके। नाउ लेट अस सी कि क्या हम इसकी ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 40 ओके। फ्रीक्वेंसी पे हम चले जाते हैं, लेट अस गो इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या आ रही है इसकी? ये देख लीजिए, अगेन ये एक बेसिकली, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी रीड इफेक्ट करनी नहीं चाहिए। ड्यूटी साइकिल इट इज रीडिंग 0। लेट अस सी ड्यूटी साइकिल में ये क्या करते हैं। लेट्स सी, वी आर गेटिंग 50% ड्यूटी साइकिल। ये मल्टीमीटर कैलकुलेट कर रहा है आपके लिए। और जब हम इसको वोल्टेजेस में ले जाएंगे 1.67 यू आर, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपका मल्टीमीटर पकड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल है। थोड़ा रेस देना, ये देखिए, ये एनालॉग सिग्नल है। और एनालॉग सिग्नल में कभी भी हमारे को ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कैलकुलेट कर रहा है ड्यूटी साइकिल, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ये देखिए, दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल। इधर ये देखिए, ये आपको ड्यूटी साइकिल दे देगा, राइट। तो अब इस वायर पे आ जाते हैं। ये आपकी बेसिकली IAT है, 2 सम वोल्टेज आएगा। लेट्स सी 2.67 वोल्टेज। ये देखिए मल्टीमीटर में क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग द सेम वोल्टेजेस। लेट्स गो फॉर फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी। ड्यूटी साइकिल इट्स रीडिंग 27। हम ड्यूटी साइकिल ले लेते हैं। लेट्स सी, ये देखिए अबाउट 45, 47%, 46, 40 जो भी है। बेसिकली मल्टीमीटर की जो रीडिंग है इस डेफिनेटली, और इसमें रेस देना जरा। लेट्स सी अगर ड्यूटी साइकिल चेंज होती है, कुछ भी नहीं चेंज हो रही है, थोड़ी रेस दे के रख। तो जो हमारे को बेसिकली सिग्नल्स के लिए चाहिए होते हैं, एंड द सेम थिंग, इसका कवर हटा के इंजेक्टर, इसका कवर हटाइए। हम एक इंजेक्टर को ले लेंगे। यार इंजेक्टर की वायरिंग इसकी दुखदाई है। ये 2 वायर है ना यहाँ पे। हाँ जी, नहीं नहीं चलने दो, ठीक है। मेरे को जो बेसिकली अब ये देखिए, बंद कर दे दानिश। अब अगेन ये जो आपका की ऑन रखियो, एक बार की ऑन है, ओके। ये देखिए वी आर रीडिंग 0 वोल्ट्स। लेट्स सी इधर मल्टीमीटर में क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग प्रैक्टिकली 0 वोल्ट्स। की ऑफ कर दे। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आपकी लो रेफरेंस है। लो रेफरेंस है ECM से ग्राउंड है। अब मैंने इसको रेजिस्टेंस पे लिया है। ये देखिए इंटरनल सर्किटरी की, ये जो इंटरनल ग्राउंड है इसकी आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं। हमारा जो सेंसर टेस्टर है इट कैन नेवर शो यू अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई या घट गई। अब इसको इफ़ यू वांट टू की ऑफ कर दें, ओके राइट। अब हम इसको ये देखिए
तेरे ग्राउंड चेक है बिल्कुल? हाँ ये देखिए टी, ये हमने ग्राउंड चेक कर लिया। दिस इज़ द सेफेस्ट वे आप ग्राउंड चेक करने के लिए कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ले लीजिए, और अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है तो आपका ग्राउंड इज़ गुड। दिस इज़ वन सिंपल वे कि ग्राउंड टू ग्राउंड आप चेक कर सकते हैं। बहुत कई बार ये पंगा हो जाता है कि ये इतने सारे कपलर्स में ग्राउंड वायर कौन सी है और पावर्ड वायर कौन सी है। सो दिस इज़ द सेफेस्ट मेथड। की ऑन रखिए, पावर ऑन मत करिए, एंड कंटिन्यूटी पे लेके आप कोई भी बाकी जगह में हमारे को कहीं कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ये देख लीजिए, ओके, नो कंटिन्यूटी। नो कंटिन्यूटी। ये देखिए यहाँ पे भी 0 आ रहा है, हमारे को नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है। नो कंटिन्यूटी, इसमें रेजिस्टेंस आ गई, ये देखिए। और ये हमारी 12 वोल्ट सप्लाई है, 0 वोल्ट्स, नो कंटिन्यूटी। सो मल्टीमीटर ने आपको बता दिया कि कंटिन्यूटी सिर्फ इधर है। दैट मीन्स इस पूरे सर्किट में ये आपका रेफरेंस ग्राउंड है, ये आपकी 12 वोल्ट है जो आपके हॉट मास एयर फ्लो सेंसर को रीड कर रही है। ये आपका 5 वोल्ट रेफरेंस है। चाबी ऑन कर दियो, नीचे ये ऑन, नीचे लगाओ। ये देखिए अब इसको हमने, एज यू कैन सी, मल्टीमीटर भी आपको वही रिजल्ट्स दे रहा है। ये आपका दिस इज गोइंग टू बी योर सिग्नल 0.2, सेम थिंग 0.2। ये आपका इनटेक है, टेम्परेचर सेंसर है, 2.5 वोल्ट्स, 2.5 वोल्ट्स, एज यू कैन सी। बीच बीच में एक मिनट, ये देखिए 2.5 वोल्ट्स दिख रहा है ना यहाँ पे। शाम के टाइम कॉल करेंगे मेरे पास शाम को, ठीक है। और ये आपका रेफरेंस ग्राउंड है, ओके। तो हियर यू आर, एंड चाबी बंद कर दे। सो फ्रेंड्स, बात ये है, मैं लाइक आई सेड कि मैं किसी टूल को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, खूबियाँ नहीं बता रहा हूँ, बट मेरा सिंपल सा एक कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी मल्टीमीटर के साथ आप वही काम कर सकते हैं जो सेंसर टेस्टर के साथ है। द रीज़न मेरा ये वीडियो बनाने का था कि जब ये सेंसर टेस्टर 4,500-5 हज़ार रुपये के होते थे, 5,500 तक के हमने ख़रीदे, तब तक ये अच्छे थे। आई मीन वैल्यू फॉर मनी था, देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन और उस ज़माने में ये था कि फ्लूक के मीटर्स हमारे को बहुत महंगे मिलते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लूक के मीटर्स आपको रीजनेबली चीप मिलते हैं, एंड फ्लूक इज़ फ्लूक। और जब ये सेंसर टेस्टर की कॉस्ट जब ये बोलते हैं कि 10,000 प्लस GST हो गई है, रियली आई थिंक ओवरकिल हो रहा है, ज़्यादा ही, यू नो, दैट इज़ नॉट द वे इट शुड बी। सो आई होप द स्मॉल वीडियो हेल्प्स, और बैक प्रोबिंग ऐसे ही होती है। सो इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। टेक केयर, बाय बाय।